नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड स्क्रीन न्यूज़। अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना जंक्शन पे है और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं एएमआई का नेता है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र आलम हुआ। आलम भाई, आपकी पार्टी बिहार में लोकसभा में कितने सीट पर लड़ने वाली है? देखिए, हमारी पार्टी ने जो ऐलान की थी कि 15 सीटों में पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेगी, तो उस ऐलान को जो है अभी मुस्तरद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया और कहा गया पूरे बिहार में अभी पार्टी जो है फ़िलहाल एक ही सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। बाद में और किसी जगह और किसी सीट पे किसको समर्थन देगी पार्टी, वो बाद में पार्टी के आला कमान तय करेंगे। तो अभी हमारी पार्टी जो है एक ही सीट पे सिर्फ किशनगंज से इलेक्शन लड़ रही है और वहाँ से इंशाअल्लाह काफ़ी ज़ोरदार लड़ाई रहेगी और जो है एक तरफ़ा जीत भी होगी अख्तरुल इमान साहब की। वहाँ पे हम लोग ज़मीनी स्तर पे जाके जो है कहीं न कहीं सर्वेक्षण करके आए हैं, सर्वे करके आए हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि ना ही मास्टर मुजाहिद, ना ही जावेद, हमें चाहिए सिर्फ़ अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान। क्या लग रहा है जीत हासिल होगी? जी, जी। तो इंशाअल्लाह ज़रूर जीत हासिल होगी, ये पूरी की पूरी उम्मीद है। पिछले बार जो है हमारे कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आए थे और काफ़ी जो है कम वोटों से जीत और हार का फैसला हुआ था। लेकिन इस बार वहाँ की आवाम बदल चुकी है, वहाँ की आवाम कह रही है कि हमने 5 साल के लिए कांग्रेस के नेता जावेद को जिताया, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। ये सांसद नहीं होते हुए भी ये हमारे दुख मुसीबत में शामिल होते हैं, हमारी मैयतों में आते हैं, हमारे जनाज़ों में शिरकत करते हैं, ये हमारे सुख दुख के साथी है। और वहाँ के लोग तो जावेद साहब जो है सांसद है, जावेद साहब को जानते तक नहीं है। वहाँ के लोगों से अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर जावेद कौन है, तो लोग बोलते हैं पता नहीं जावेद कौन है, हम नहीं जानते हैं। कांग्रेस के इतने बड़े नेता है और वहाँ के लोग उन्हें जानते नहीं है। कांग्रेस को और कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम नेता है, सभी को सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का, मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं करनी है। आप किशनगंज में देख लीजिए, आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई इलाका है, सबसे ज़्यादा पसमानदा कोई इलाका है, तो वो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल में 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और जो है किशनगंज। 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पिछड़ा है और वहाँ चारों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर राज किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। हमारे कटिहार में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, कटिहार में तारिक अनवर ने राज किया। तारिक अनवर वहाँ से 5 बार के सांसद रह चुके हैं और कई बार के मंत्री भी रह चुके हैं। काम कुछ नहीं किया। काम कुछ भी, मंत्री रहने के बावजूद आप अगर कटिहार के रोडों को देखेंगे, कटिहार के पथ को देखेंगे, तो आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। कहा जाता है कि जिला के किसी भी कोने से सदर में पहुंचने के लिए, सदर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 1 घंटा काफ़ी होना चाहिए, लेकिन कटिहार के ये कोने से अगर आप बारसोई से यहाँ पहुंचना चाहेंगे कटिहार सदर हॉस्पिटल, तो आपको 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ता वो रोड नहीं है, वो गली है, गली। तो तारिक अनवर ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस के किसी नेता ने काम नहीं किया, सिर्फ सीमांचल के जनता को ठगने का काम किया है। इसी वजह से इस बार सीमांचल की जनता ने ये तय किया है, ना ही हमें आरजेडी चाहिए, ना ही कांग्रेस चाहिए, ना ही महागठबंधन का कोई नेता चाहिए, पता है हमें ना, चाहिए कांग्रेस सिर्फ पतंग चाहिए। कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करती है। कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करती है। अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करती तो पप्पू यादव को 1 सीट तो दिला सकती थी पूर्णिया से। वही ना, देखिए वहाँ पे दिला से पप्पू यादव की पार्टी भी गई और उनके कार्यकर्ता का सबसे बड़ा दुख ये है कि ना उनकी पार्टी रही, ना उनके नेता रहे, और ना पद रहा, ना कुछ रहा। उसके बावजूद वो अपनी पार्टी को विलय कर लेते हैं कांग्रेस में। और वो किस वजह से विलय करते हैं? ताकि पूर्णिया से उनको सीट मिल जाए और वो पूर्णिया की तरक्की कर सके, पूर्णिया का विकास कर सके, पूर्णिया के लिए काम कर सके। लेकिन कांग्रेस वालों ने जो है उनको जो है पूर्णिया से टिकट भी नहीं दिलाया। तो बताइए, कांग्रेस वाले अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो अब तो हमें तीसरे ऑप्शन की तलाश होना चाहिए। पप्पू यादव को वापस लेने के लिए बात हो रही है कि वो जो जो नामांकन अप्लाई किए हैं, तो वो वापस ले ले पप्पू यादव। ये संभव है? अगर संभव है तो ये अच्छा रहेगा क्या? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम पप्पू यादव को जो है करीब से जानते हैं, हमारे क्षेत्र के नेता है, हमारे दुख सुख के साथी हैं। हमारे यहाँ बारसोई में गोलीकांड हुआ, कोई नेता नजर नहीं आया, एमआईएम का नेता नजर आया, पप्पू यादव नजर आया। ना ही मोदी गए, ना अमित शाह गए, ना विजय सिन्हा गए, ना ही लालू गए, ना ही तेजस्वी गए, ना ही नीतीश कुमार गए, राहुल गांधी कोई नहीं। यहाँ वहाँ पे 3 लोग मारे गए बारसोई गोलीकांड में। आप लोगों का समुदाय जो है कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा करते हैं।
नहीं नहीं, वो पहले करती थी जब तक हमारी समुदाय, जब तक हमारी कौम जो है कांग्रेस को पहचानती नहीं थी। अब हमारे समुदाय जो है कांग्रेस को पहचान गई है। अब हमारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने हमसे सिर्फ दरी बिछवाया है, दरी बिछवाने के अलावा कुछ नहीं किया है, हमें कोई पद नहीं दिया है, मुसलमान क्षेत्र का विकास नहीं किया है। इसीलिए कांग्रेस को अब हमारे लोग त्याग दे रहे हैं, अब किसी तीसरे ऑप्शन के तलाश में है। जैसे पप्पू यादव हुए, अख्तरुल ईमान हुए, AIMIM हुई और दूसरी पार्टियां हुई। इसीलिए अब हमने कांग्रेस का सफाई कर देना है। तारिक अनवर का भी इस बार जीतना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तारिक अनवर को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो एक बार जीत जाते हैं, दिल्ली में जाके बैठ के आराम करते हैं, अपने क्षेत्र पे उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। खटिया खड़ा कर दीजिएगा उनका। हाँ, उनका खटिया खड़ा है। तारिक अनवर का वहाँ से कोई भविष्य नहीं है। हम लोग नोटा में वोट देना पसंद करेंगे, लेकिन तारिक अनवर को वोट देना पसंद नहीं करेंगे।